और रसखान जब वृंदावन आया, वो रसखान मुझे सलवार पहना गया और मैंने उसके लिए सलवार भी पहन ली। पठानी सूट होता ना, सूट सलवार। रसखान मिलने गया तो वही तो लेकर गया, यार के लिए जूता लेकर गया। वृंदारण्यम स्वपद रमण प्राविशद गीत। ये वृंदा की अरण्य भूमि में नंगे पांव घूमता होगा, कितना कष्ट होता होगा, कोई कांटा चुभता, कोई कंकर लगता होगा। क्या ले जाऊं अपने यार के लिए? जूता ले गया। कौन ले जाता है भगवान के लिए? ठाकुर कहते मैं प्रेम और भाव का भूखा हूं, मैं भावग्रही हूं। मैं कुछ ग्रहण करूं ना करूं, लेकिन मैं अपने भक्तों का भाव ग्रहण कर ही लेता हूं। मैं सदैव भावग्रही हूं। रसखान भाव लेकर आया था, और भाव भी ये था कि वृंदावन की अरण्य भूमि में, उस वन कटीले वन में वो कोई कांटा ना चुभ जाए गोविंद को, कोई पत्थर ना लग जाए। कैसा दिव्य भाव था। ये नंगा घूमता है कि पहनते क्या ठाकुर जी? एक लकुटियां, छोटा सा एक कोई पीतांबर, वो भी कहीं पड़ा हुआ है। बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम पिब्रद वासम कनक कपिशम भेजयंतिम च माला। ये भगवान का श्रृंगार है। श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का ये 5वां श्लोक है। बरहा पीड़े मतलब मोर मुकुटधारी, नटवर ही बपू है, स्वरूप भी छोटा है। कर्णयो कर्णिकार, कनेर का फूल है कानों में लगा हुआ, गले में भेजंती माला तो है। रसखान कहते हैं कि मैं क्यों ना अपना पठानी सूट ले जाऊं, सलवार ले जाऊं। दिल्ली में जन्म हुआ एक मुसलमान के घर में, पठान के घर में, और वो रसखान जब भगवान से मिलने गया और वो जूता लेकर गया, लोगों ने कहा कि ये धर्म भ्रष्ट करने आया है। बताओ मंदिर में जूता लेकर कौन जाता है? धक्के देकर निकाल दिया रसखान को। गिरा पड़ा, कहीं चोट भी लगी होगी, कोई जख्म भी लगा होगा, कहीं रक्त भी बहा होगा, लेकिन पड़ा रहा यार के तट पर, पड़ा रहा यार के दर पर। कभी तो उसको भी मेरी याद आएगी, कभी तो वो भी मुझे याद करेगा। रात्रि भर पड़ा रसखान, सुबह का वो रात्रि अर्धरात्रि का समय हुआ। कई दिनों से भूखा पैदल चलकर वृंदावन आया था, शायद वो यार मिलेगा, वो कृष्ण मिलेगा, लेकिन मिले तो धक्के, मिली तो बदनामी। फिर भी प्रतीक्षा में पड़ा है, इंतजार में अड़ा हुआ है। नाथ का नाम यदि दयानिधि है तो दया तो करेंगे कभी ना कभी। दुखियारी हरि दुखिया जन के वो दुख कलेश हरेंगे कभी ना कभी। कभी तो कृपा करेगा, कभी तो करुणा निधान होकर करुणा करेगा, कभी तो दयानिधि होकर दया करेगा। इसी उम्मीद से पड़ा है। और बंधुओं, अर्धरात्रि के समय एक नील तपोपुंज प्रकट हुआ। नील वर्ण में घनश्याम श्याम सुंदर प्रकट हुए। स्वर्ण थाली में भोजन लेकर अपने यार के लिए आया। ठाकुर देखकर प्रणाम कर गया। अरे मेरा यार, मेरा कृष्ण। कैसा वो समा रहा होगा, कैसा वो समय रहा होगा। उठाया रसखान को, गले से लगाया, लगाकर अपने हाथों से भोजन भी करवाया। सुबह का समय हुआ, पुजारी ने मंदिर खोला, सब सामान यथावत रखा है। आज मंदिर में यदि कुछ है नहीं तो ठाकुर जी नहीं, महाराज जी। व्याकुल हो गए पुजारी, स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, क्षमा अपराध करने लगे। ठाकुर जी कहते हैं तुमने मेरे मेहमान, वो जो रसखान बाहर घायल पड़ा है, वो मेरे दर का मेहमान था, मेरे घर का अतिथि था, और घर आए मेहमान का तुमने अपमान किया है। पालकी सजाई गई, रसखान को पालकी में उठा करके तब मंदिर में प्रवेश दिया गया। तब वृंदावन बिहारी तब प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है। अरे प्रभु कब पूछते हैं कि क्या जात है। प्रभु कब पूछते हैं कि क्या जात है। चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, मुझको रसखान सलवार पहना गया। आज बिहारी प्रकट तो थे महाराज जी, लेकिन सूट सलवार में थे। आज वो ना गले में वैजंती माला थी, ना अधरामृत पर वो वेणु थी, ना वो मोर का मुकुट था,
वो रसखान जो प्रेम से लाया था, मुझको रसखान, मुझे तो वो पठान मुसलमान रसखान भी सलवार पहना गया, मुझे तो एक मुसलमान एक रसखान भी मुझे सलवार पहना कर चला गया। तू बुला तो सही, तूने दिल से तो मुझको बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। तूने दिल से तो मुझको खिलाया नहीं,